मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सर्वसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। वंदितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोमवं गतिं पत्ते वक्ष्यामि समय पाहुर्मुसुद केवली फणिदम्। 27वीं गाथा की चर्चा कल अपनी पूर्ण हुई थी। 26वीं गाथा में शिष्य ने प्रश्न खड़ा किया था कि यदि वेद विज्ञान के माध्यम से देह और जीव को भिन्न भिन्न कहा जाएगा तो फिर जितनी तीर्थंकर आचार्य आदि की स्तुति है वह सब मिथ्या असत्य सिद्ध होगी। तो उसका निराकरण करते हुए 27वीं गाथा आई, जिसके माध्यम से स्पष्ट किया कि व्यवहार नय से देह और जीव को एक कहा जाता है, लेकिन निश्चय नय से वे दोनों कभी भी एक होते नहीं है। तो जितनी जिन्हें भगवान की स्तुति देह आश्रित स्तुति की गई है वो सब व्यवहार नय के माध्यम से की गई है, और निश्चय नय से यदि देखा जाए तो देह और जीव कभी भी एक नहीं होते हैं। देह पुद्गल है, अजीव है, और शरीर जीव वह जीव द्रव्य है, चेतन तत्व है, उपयोग लक्षण वाला है। तो दोनों के स्वभाव अलग अलग होने से दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य है। इस पूरी गाथा में और टीका में अंतिम में अमृतचंद्र आचार्य ने एक विशेष बात लिखी है, और जिसका आधार आगे चल करके वो गाथा का जो आगे 2 गाथा आने वाली है वो उसी के आधार से फिर उसका खुलासा करती हुई आने वाली है। पृष्ठ 271 पे नीचे से तीसरी लाइन है, नीचे से 1 2 3 5 5वीं 6ठी लाइन है। ऐसा यह प्रगट नय विभाग मिला, ऐसा यह प्रगट नय विभाग है, अतः यह सुनिश्चित ही है कि व्यवहार नय से ही शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन होता है, निश्चय नय से नहीं। मेरा ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, क्योंकि इसी के आधार से अब आगे की जो गाथा है वो उसमें विषय आने वाला है। ये जो अभी तक नए विभाग स्पष्ट किया कि व्यवहार नय से तीर्थंकर भगवान की जो स्तुति है वह सम्यक है। क्यों? क्योंकि व्यवहार नय शरीर और देह को एक कहता है। अभी जो शरीर और देह शरीर और आत्मा को एक कहने की बात है, ये व्यवहार नय से ही सम्यक है। यदि कोई निश्चय नय से इसे सही माने तो बात मिथ्या हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे ही का प्रयोग किया। ऐसा है प्रगट नय विभाग है, अतः सुनिश्चित ही है व्यवहार नय से ही। क्या व्यवहार नय से ही का प्रयोग कब किया जाता है? जरूरी कंफर्म है। एक तो जब कंफर्म करना हो और अन्य किसी का निषेध करना हो, अथवा नयों की भाषा में कहे तो गौण करना हो। तो यहाँ पे व्यवहार नय से ही, इसका मतलब यहाँ बात व्यवहार नय से ही लेना। यदि यहाँ पे निश्चय नय से बात लेंगे और फिर कहें कि शरीर और आत्मा एक है, तो बात सही नहीं हुई, तो बात मिथ्या हो जाएगी। तो व्यवहार नय से ही शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन होता है। किससे? शरीर के स्तवन से किसका स्तवन होता है? आत्मा का स्तवन होता है। और ये कौन से नय से? व्यवहार नय से ही। निश्चय नय से यदि लेंगे तो
त्रिकाल में शरीर का स्तवन करके आत्मा का स्तवन संभव नहीं है, क्योंकि शरीर का स्तवन ही रहेगा, वो आत्मा का स्तवन नहीं होगा। तो ये जो पूरा कथन किया गया है वो व्यवहार नय से किया गया है। अब यदि कोई जीव इसको वास्तविक समझ ले, इसको निश्चय नय समझ ले, तो वो समस्या खड़ी होने वाली है, जिसका समाधान अगली 2 गाथाओं में किया जाने वाला है। तो व्यवहार नय से ही शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन होता है, निश्चय नय से नहीं होता है। आगे की 3 गाथाओं में इसी बात को सतर्क व सुधारण स्पष्ट किया गया है, अतः यहाँ विशेष विस्तार की आवश्यकता नहीं है। अलग से यहाँ पे कोई उत्थानिका इन गाथाओं की नहीं दी गई है। मूल संस्कृत में भी तथा ही कहकर के अमृतचंद आचार्य आगे बढ़े हैं, क्योंकि इसी बात का जो अंतिम पंक्ति लिखी गई है, इसी बात का खुलासा इन 2 गाथाओं में आने वाला है। देखिए, तो 28वीं और 29वीं नंबर की गाथा, प्रश्न क्रमांक 272। गाथाओं का पाठ यहाँ से करते हैं। इणमर्णम जीवादो देहम पोगलमयम थुणे तुमुनि मर्णदिहु संतुदो वंदिदो मये केवली भैवम तम्णे क्षैण जुज्जति न शरीर गुणा ही होन्ति केवलिनो केवली गुण थुणधि जो सो तच्चम केवलिम थुणधि। कर्मानना की हो गया है केवली का स्तवन, परमार्थ से सत्यार्थ नाव केवली का स्तवन, केवली गुणों का स्तवन, केवली का स्तवन। देखिए, इणमर्णम जीवादो देहम पोगलमयम थुणे तुमुनि। यहाँ पे चूंकि जो स्तुति तीर्थंकर भगवान की गई है वो मुनिराजों द्वारा ही लिखी गई, आचार्य भगवंतों द्वारा ही लिखी गई है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि शरीर की स्तुति करके तीर्थंकर भगवान की स्तुति हो जाती है, ऐसा हमारे जो मुनि भगवंत हैं वे मानते हैं। लेकिन किस नय से? व्यवहार नय से मानते हैं। इणमर्णम जीवादो देहम पुग्गलमयम, की जीवादि और देह कैसा है? पुग्गलमय, तो पुद्गलमय है। तो इस जीवादि और देह पुद्गलमय थुणितु मुनि मर्णदिहु संतुदो वंदिदो मय केवली वैभवम। ये जो मुनिराज है वह जीव और देह, इन जो दोनों भिन्न भिन्न है, इन दोनों भिन्न भिन्न द्रव्यों के होने पर भी शरीर से जीव की स्तुति होती है, केवली भगवान की स्तुति होती है, ऐसा मुनिराज व्यवहार नय से मानते हैं। यहाँ पे कहते हैं, ये बात भी नहीं लिखी, मर्णदि माने मानते हैं, इस प्रकार लिखा है। पिछली गाथा में कहा था व्यवहार नय से देह और जीव को एक कहा जाता है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुनिराज ऐसा मानते हैं। कैसा मानते हैं? व्यवहार नय से स्तुति सम्यक है, इस प्रकार मर्णदि माने मानते हैं। देखिए, जीव से भिन्न इस पुद्गल में देह की स्तुति करके साधु ऐसा मानते हैं कि मैंने केवली भगवान की स्तुति की और वंदना की है। तो ये कौन से नय से? व्यवहार नय से। तम निश्चय न जुज्यति, लेकिन तम निश्चय नय से यदि देखा जाए तो वह स्तुति योग्य नहीं है। न शरीर गुणा ही होती केवलिनो, कि जो शरीर के गुण है वह केवली भगवान के गुण नहीं होते। शरीर के गुण शरीर के ही रहेंगे और केवली भगवान के गुण केवली भगवान के ही रहेंगे। केवली गुणो थुणदि जो सो तच्चम केवलिम थुणदि, ये जो केवली भगवान के गुण है
वह केवली भगवान के ही रहेंगे और केवली भगवान के गुणों की स्तुति करके केवली भगवान की स्तुति की जा सकती है। शरीर के गुणों की स्तुति करके वो शरीर की स्तुति हो सकती है, लेकिन केवली भगवान की स्तुति नहीं हो सकती है। इसलिए निश्चय नय से वह स्तुति योग्य नहीं, व्यवहार नय से वो स्तुति योग्य है, लेकिन यदि निश्चय नय से देखा जाएगा तो वह स्तुति योग्य नहीं है, क्योंकि शरीर की स्तुति करने पर वह शरीर की स्तुति ही रहेगी, क्योंकि शरीर के गुण शरीर के ही रहेंगे। शरीर के गुण केवली के गुण नहीं हो जाते हैं और केवली के गुण शरीर के गुण नहीं हो जाते हैं। तो यदि शरीर के गुणों की स्तुति करेंगे तो शरीर की स्तुति होगी, केवली भगवान की स्तुति करनी है तो किसके गुणों की प्रशंसा करनी होगी? केवली भगवान के गुणों की स्तुति आपको करनी होगी। तो ये बात यहाँ पे इन दो गाथाओं में की गई है। किंतु वह स्तवन निश्चय नय से योग्य नहीं है, क्योंकि शरीर के गुण केवली के गुण नहीं होते। जो केवली के गुणों की स्तुति करता है वह परमार्थ से केवली की स्तुति करता है। ठीक है, देखिए आचार्य अमृतचंद्र 27वीं गाथा की टीका में दिए गए चांदी के संयोग वाले सोने के उदाहरण को ही आगे बढ़ाकर इन गाथाओं के भाव को स्पष्ट करते हैं, जो इस प्रकार है। यद्यपि परमार्थ से सोना तो पीला ही होता है, तथापि उसमें मिली हुई चांदी की सफेदी के कारण सोने को भी सफेद सोना कह दिया जाता है, पर यह कथन व्यवहार मात्र ही है। क्या पिछली गाथा में जो सोने और चांदी का उदाहरण दिया था, उसी बात को यहाँ पे और अधिक आगे बढ़ाया जा रहा है। तो देखिए परमार्थ से सोना तो कैसा होता है? पीला ही होता है, पर उसमें यदि चांदी मिला दी जाए तो उसमें मिली हुई चांदी की सफेदी के कारण सोने को भी सफेद सोना कह दिया जाता है। माने सोने की मात्रा कम हो और चांदी की मात्रा अधिक हो जाए तो सोने का रंग सीधी सी बात है फीका पड़ेगा, तो उसे सफेद सोना कह दिया जाता है। लेकिन सफेद सोना कहने पर भी सोना तो पीला, सोना तो सफेद नहीं हो जाता है, सोना तो पीला ही रहता है, पर यह कथन व्यवहार मात्र ही है। उसी प्रकार सफेदी और लालिमा अथवा खून का सफेद होना आदि शरीर के ही गुण हैं। स्तुति के समय में तो ये सब बखान किया ही जाता है कि भाई रक्त का वर्ण कैसा है, सफेद रक्त होता है, पसीना नहीं निकलता है, नख केश नहीं बढ़ते हैं, माने ये सारी चीजें जो वर्णन किया जाता है स्तुति के रूप में, तो ये सारी जो विशेषता है किसकी विशेषता है तो पुद्गल की विशेषता, शरीर की विशेषताएं हैं। उसी प्रकार सफेदी और लालिमा अथवा खून का सफेद होना ये सब शरीर के ही गुण हैं। उनके आधार पर तीर्थंकर केवली भगवान को सफेद लाल कहकर अथवा सफेद खून वाला कहकर स्तुति करना मात्र व्यवहार स्तुति ही है। जैसे अपन ने शरीर के रक्त वर्ण देखे थे, लाल है, हरे हैं, श्याम वर्ण है, तो ये इन सब के माध्यम से स्तुति करना, तो ये वास्तव में केवली भगवान की स्तुति है या शरीर की स्तुति है? व्यवहार से शरीर की स्तुति करते हुए कि केवली भगवान की स्तुति है ऐसा कहा जाता है, लेकिन जैसे वास्तव में सफेद सोना नाम की कोई वस्तु नहीं होती, कहा जाता है वो अलग बात है, लेकिन सफेद सोना कि ऐसा तीन काल में कभी भी संभव नहीं है। सोना तो पीला ही होता है, और यदि वास्तव में सोने की पहचान करनी हो तो उसके पीलेपन से ही होगी। सफेद सोना करके ऐसी जगत में कोई वस्तु नहीं होती है। आज जब सोना और चांदी आपस में मिलते हैं और चांदी की मात्रा अधिक हो तो वह सफेद सोना कहने में आता है, व्यवहार नय से कहा जाता है, लेकिन उस पे भी जितना सोना है वो कैसा है? सोना तो है ही, लेकिन वो भी पीला ही है, 100% पीला ही है, उसमें सफेदी का प्रवेश नहीं होता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है?
उसी तरह सफेद रक्त, लाल वर्ण, नख, केश, ये सब शरीर की विशेषता है, ये सब शरीर के गुण हैं। और शरीर के गुण आत्मा में कभी भी प्रवेश नहीं करते। भले ही व्यवहार नए कितना भी कहे कि ये दोनों एक है, लेकिन वास्तव में निश्चय नए से वे कभी एक होते नहीं हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा, उनके आधार पर तीर्थंकर केवली भगवान को सफेद लाल कहकर अथवा सफेद खून वाला कहकर स्तुति करना मात्र व्यवहार स्तुति ही है। परमार्थ से विचार करें तो लाल सफेद होना या सफेद खून वाला होना तीर्थंकर केवली का स्वभाव नहीं है। इसीलिए निश्चय से शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन नहीं होता है। केवली भगवान का स्वभाव नहीं है माने क्या? कि भाई हर केवली भगवान की सारी चीजें तो होती ही है ना, होती हैं तो शरीर संबंधित है ना, ये तो नहीं व्यवहार में इनकी पूजा। यदि ये स्वभाव होता तो सिद्ध दशा में भी ये सारी चीजें रहती, लेकिन सिद्ध दशा में तो ये सारी चीजें नहीं, यही छूट जाती हैं। जितनी देहाश्रित चीजें हैं, पूरा जो देह है, 9 कर्म है, संयोग है, वे सब तो सब यही छूट जाते हैं। यहाँ तक कि ना समव शरण ऊपर साथ जाता है और ना शरीर और शरीर से रिलेटेड कोई भी चीजें साथ में जाने वाली है। इसका मतलब ये सारी चीजें जो जितने संयोग हैं वे सब आत्मा नहीं है और ये आत्मा के स्वभाव भी नहीं है। चूंकि आत्मा के स्वभाव नहीं है, एक पुस्तक दादा को भी दे दीजिए। भैया आप दे दो ना, भैया पास में देख लोगे आप। दो अरे दे दे चल 273 नंबर का प्रश्न सबसे ऊपर। परमार्थ से विचार करें तो लाल सफेद होना या सफेद खून वाला होना तीर्थंकर केवली का स्वभाव नहीं है। ये जितनी सारी चर्चा है सब शरीर की चर्चा, ये सब शरीर के स्वभाव है, लेकिन तीर्थंकर केवली भगवान का स्वभाव नहीं है। इसीलिए निश्चय से शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन नहीं होता है। पिछली पंक्ति में क्या पिछली गाथा के अंतिम में टीका में क्या लिख के आए थे? व्यवहार नए से ही शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन अथवा तीर्थंकर का स्तवन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं? निश्चय से शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन नहीं होता है। तो वो जो बात कही थी वो व्यवहार नए से बात की थी, शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन हो जाता है। ये बात व्यवहार नए से ही है। निश्चय नए से देखा जाए तो शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन नहीं होता है। यदि केवली भगवान की स्तवन करना है तो आपको उनके गुणों का स्तवन करना होगा। वे वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, आत्मानुभवी है, माने इस प्रकार से उनका वर्णन करना होगा, इस प्रकार से उनकी स्तुति करनी होगी। ये निश्चय नय का कहना है। और व्यवहार नय इस बात को भी स्वीकार कर लेता है कि शरीर की स्तवन करने पर आत्मा अथवा तीर्थंकर आदि का स्तवन हो जाता है। तो वो बात लेकिन व्यवहार से ही मानना। इसलिए यहाँ पे आचार्य भगवंतों का उदाहरण देकर के बात की कि आचार्य भी ऐसा मानते हैं, तीर्थंकर आदि की स्तुति शरीर के आश्रित हो जाती है, लेकिन वह किससे? व्यवहार नय से मानते हैं। निश्चय नय से यदि ऐसा माना जाएगा तो मिथ्या हो जाएगी, तो बात मिथ्या होने वाली है, क्योंकि निश्चय नय से जीव और शरीर ये दोनों अलग अलग हैं। और शरीर की स्तुति, हाँ आप जितने वर्णन कर रहे हो वो शरीर की स्तुति तो हो सकती है, शरीर के गुण हैं उनकी प्रशंसा कर रहे हो तो वो शरीर की स्तुति तो हो सकती है, लेकिन केवली भगवान की स्तुति, क्योंकि वो केवली भगवान के गुण ही नहीं है। शरीर का वर्ण कैसा है, रक्त का वर्ण कैसा है, नख केश बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं, विहार कैसे होता है, ये सब शरीर की विशेषताएं हैं। केवली भगवान की विशेषता तो ये है ही। केवली भगवान की विशेषता तो उनकी वीतरागता है, उनकी सर्वज्ञता है, ये उनकी विशेषता है। तो यदि उनके गुणों की विशेषता माने केवली भगवान की यदि स्तुति करना चाहते हो तो उनके गुणों की स्तुति करनी होगी, उनके गुणों का स्तवन करना होगा, तो केवली भगवान की स्तुति होगी।
बाकी सब जो स्तुति है वो शरीर आश्रित स्तुति होने के कारण वो शरीर की स्तुति तो हो सकती है, लेकिन केवली भगवान की स्तुति नहीं हो सकती है। ठीक है, अब ये दोनों नयों की चर्चा क्यों आवश्यक है? क्योंकि यदि कोई व्यवहार को ही सर्वथा सत्य मान ले तो फिर वो केवली भगवान के वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ रह जाएगा, क्योंकि केवली भगवान का वास्तविक स्वरूप तो उनकी वीतरागता सर्वज्ञता है, और उस स्वरूप से यदि अनभिज्ञ रह जाएंगे तो केवली भगवान की सच्ची स्तुति करना भी संभव नहीं होगा। हाँ, जिसे निश्चय की जानकारी है, अब उसके हृदय में वो भाव उमड़ते ही है, तो जिसके अंदर बाकी सारी चीजें भी समाहित हो जाती हैं। जहां जिसने वीतरागता सर्वज्ञता को समझ लिया है, अब उसको समशरण का बहुमान भी आएगा, उसको बाकी सारी चीजों का भी बहुमान भक्ति में सहज ही आता है। तो इसलिए वो व्यवहार नय से उस प्रकार की स्तुति की जाती है। तो दोनों नयों की जानकारी होना आवश्यक है। देखिए, जिस प्रकार चांदी की सफेदी का सोने में अभाव होने से, क्या चांदी का स्वभाव सफेद पना, सोने का स्वभाव पीलापन। भले ही सफेद सोना कहा जाए, लेकिन सोना कभी भी सफेद होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सफेदी है चांदी की, वो चांदी में ही रहती है, वो सोने में नहीं जाती है। और जो सोने का पीलापन है वो सोने में ही रहता है, वह चांदी में नहीं जाता है। जिस प्रकार चांदी की सफेदी का सोने में अभाव होने से निश्चय से सफेद सोना कहना उचित नहीं है। क्या? जैसे कभी बाजार में जाते तो अपन ये कहते हैं ये तो नकली चांदी है, ये नकली सोना है। तो नकली सोना क्या होता है भाई? सोना तो सोना ही होता है, जो सोना होगा वो तो असली सोना ही होगा। नकली सोना क्या होता है कि जो सोना नहीं है उसे यदि सोना कहा जाए तो उसे नकली सोना कहा जाता है। लेकिन इस दुनिया में नकली सोने नाम की कोई वस्तु नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? सोना तो पीला ही होता है, ऐसे ही सफेद सोने नाम की कोई वस्तु जगत में नहीं है। हाँ, चांदी को सोना कहा जा रहा है तो उसे कहा गई सफेद सोना, लेकिन सफेद सोने नाम की कोई जगत में वस्तु होती नहीं है। सोना तो पीला ही होता है, अतः सोने को पीला कहना ही सही है। इसी प्रकार शरीर के गुणों का केवली में अभाव होने से किसका किस में अभाव है? शरीर का और केवली भगवान का, दोनों का अभाव है। तो शरीर के जितने गुण हैं उनका भी केवली भगवान से कैसा रहेगा, कैसा होगा? अभाव ही होगा। तो शरीर के गुणों का केवली में अभाव होने से, श्वेत लाल कहने से अथवा सफेद खून वाले कहने से केवली का स्तवन नहीं होता। केवली के गुणों के स्तवन करने से ही केवली का स्तवन होता है। क्या बात समझ में आ रही है कि कैसा उनका शरीर है, कैसी उनकी कांति है, कैसा उनका रक्त है, कैसे उनके नख केश हैं, कितना बड़ा शरीर है। ये सब शरीर के गुण हैं, और शरीर के गुणों का स्तवन करने से केवली भगवान का स्तवन नहीं होता है। जैसे आपके पड़ोसी की तारीफ की जाए तो तारीफ पड़ोसी की है कि आपकी तारीफ है? देखो, व्यवहार से ऐसा कहा जाता है, यदि आसपास अच्छा हो तो एक तरह से वो आपकी तारीफ कही जाती है कि भाई ये बहुत अच्छे, माने पड़ोस में रहता है, लोकेलिटी में रहता है, एक अच्छी कॉलोनी में रहता है। एक व्यक्ति हो जो एक थोड़ी नीची जाति के लोगों के मध्य रहता हो, और एक व्यक्ति है जो बिल्कुल पॉश एरिया में रहता हो, तो यदि आस पड़ोस की तारीफ की जाए तो उसमें आपकी तारीफ भी सम्मिलित हो जाती है। तो ये व्यवहार नय का कथन है कि आसपास की तारीफ की जाए, लोकेलिटी की तारीफ की जाए तो उसमें हमारी तारीफ भी हो जाती है। व्यवहार का कथन है, लेकिन वास्तविक आपकी तारीफ कब है? तो ये तो आपने आस पड़ोस के लोगों की चर्चा की है, वो इतना अमीर है, वो इतने सज्जन है, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, लेकिन मेरी तारीफ कहाँ हुई? मैं कैसा हूँ? मेरी तो बात ही नहीं की है।
पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो व्यवहार नए से मुख्य चीज पे ध्यान ना देकर के आसपास की चीजों को बखान करके उसमें काम हो जाता है। लेकिन निश्चय नए को ये स्वीकार नहीं है। निश्चय नए तो ये कहेगा यदि मेरी तारीफ करनी है तो मेरी तारीफ करो, पड़ोसी की तारीफ मत करो, आसपास की तारीफ मत करो। मेरी तारीफ करने से ही काम चलेगा। मेरे जो गुण है वो बताओ ना, मुझ में गुणों की कमी है क्या? कोई कमी होती मेरे गुणों में तो ठीक है, आसपास से मिला जुला करके काम चलाना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ तो अनंत गुण है, अनंत गुणों का साम्राज्य है, यहाँ गुणों की कमी नहीं है। इसीलिए मेरी स्तुति करने के लिए, मेरी स्तुति मतलब तीर्थंकर भगवान की स्तुति करने के लिए इस शरीर की आवश्यकता नहीं है। खून सफेद होता है कि लाल होता है, नख केश बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं, शरीर का रंग कैसा है, ये वास्तव में केवल भगवान की स्तुति है क्या? जब समंतवत आचार्य ने भगवान की स्तुति की, देवागम नभो याने चामरादि विभूतया, कि हे जिनेन्द्र भगवान मैं आपकी स्तुति क्यों नहीं करता हूं, पहले ये स्पष्ट किया, या किन कारणों से नहीं करता हूं। कि देव आगम, देव आते हैं आपकी स्तुति करने, 100 इंद्रों से वंदित हैं, तो 100 इंद्र आपकी वंदना करते हैं, देव आकर के आपकी स्तुति करते हैं। नभोयान कि आप आकाश मार्ग में विहार करते हैं, चामर आदि विभूति आपके पाई जाती है। इन सब कारणों से मैं आपकी स्तुति नहीं करता हूं। आप विचार करके देखें, जब समंतवत आचार्य ने स्तुतियां लिखी होंगी, पंक्तियां लिखी होंगी, अभी तक तो भक्ति में यही सब पढ़ा जाता है कि हे जिनेन्द्र भगवान आपकी कितनी महानता है, आपकी तेज कितना है, आपकी कांति कितनी है, आप आकाश में विहार करते हो, देव भी आकर के आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं, और ये भक्ति का आधार है। अब जब समंतवत आचार्य ने पंक्तियां लिखी होंगी, इन सब कारणों से मैं आपकी स्तुति वंदना नहीं करता हूं। क्यों? ये आपकी नहीं है। माया विश्वपि दृश्यन्ते, कि मायावियों के पास भी ये सब पाया जा सकता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। खून सफेद होता है, शरीर का वर्ण लाल है, हरा है, काला है, पीला है, कैसा है, ये सब तो मायावी कर सकते हैं। पूरे समव शरण की रचना मायावी की वो माया के माध्यम से की जा सकती है। तो इसलिए मैं आपकी वंदना करता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपकी वंदना क्यों करता हूँ? क्योंकि आप निर्दोष हो, आप वीतरागी हो, आप सर्वज्ञ हो, ये आपकी स्तुति का आधार है। और जिसने वास्तव में इस स्तुति को समझा है, जिसने वास्तव में केवली भगवान के स्वरूप को समझा है, अब उसने बाकी सारी चीजों को भी समझ लिया, उसने समशरण को भी समझ लिया, उसने बाकी सारी चीजें समझ ली हैं। लेकिन जिसने उनकी निर्दोषता को नहीं पहचाना है, जिसने वीतरागता को नहीं पहचाना है, तो वो व्यवहार स्तुति भी नहीं कर सकता है। व्यवहार स्तुति भी सच्ची होगी अगर निर्दोषता को जान लिया। यदि निश्चय स्तुति नहीं है, यदि वास्तव में केवली भगवान के स्वरूप को नहीं पहचाना है, तो व्यवहार स्तुति करना भी संभव नहीं है कि हे जिनेन्द्र भगवान आप मेरी नैया तार दो। अब ये बात सही है या गलत है? व्यवहार में कहेंगे सही है। और घबराना नहीं, आपको जिनागम में भी पढ़ने को मिल जाएंगे इस प्रकार के शब्द। आचार्य भी भावावेश में आकर के हे जिनेन्द्र भगवान हमने तो अपना सारा जीवन किसको समर्पित कर दिया? आपके भरोसे ही कर दिया, आपको ही समर्पित कर दिया है। तेरे भरोसे तो ये बाकी गलत है क्या? व्यवहार नए से सारे कथन किए जाते हैं, व्यवहार नए से सारे कथन सम्यक है। लेकिन किसको सम्यक है? कि जिसको ये पता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का रंच मात्र भी करता धरता नहीं है। जिनेन्द्र भगवान हमारा कुछ भी करते धरते नहीं, ये उसके लिए सही बात है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो जिसको निश्चय स्तुति जागृत हुई है उसको व्यवहार स्तुति भी सम्यक है, और जिसको निश्चय स्तुति नहीं है उसको व्यवहार स्तुति भी सम्यक नहीं हो सकती है। उल्टा ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण होगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? क्योंकि वास्तविक स्वरूप तो समझा नहीं, एक द्रव दूसरे द्रव का करता नहीं है, ये केवली भगवान का गुण नहीं है।
आपको एग्जाम में पास करा दे, आपको धन दौलत दे दे, आपको पुत्र रत्न दिला दे, ये सब भगवान के कार्य नहीं है। और ये सब सोच करके यदि हम भगवान के पास जाए कि मेरे पास लौकिक सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाए, इसलिए जिन्हें भगवान मैं आपके पास आता हूँ, इसलिए मैं आपकी भक्ति करता हूँ, तो ये व्यवहार भक्ति भी नहीं है। जिसे हम व्यवहार भक्ति के नाम पर कर रहे हैं वो व्यवहार भक्ति भी नहीं है, ये तो गृहीत मिथ्यात्व का पोषण है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? इसीलिए व्यवहार भक्ति, व्यवहार स्तुति भी उसी की होगी जिसके निश्चय स्तुति है, जिसने निश्चय स्वरूप को समझा है। इसलिए ये बात समझना आवश्यक है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? केवली भगवान के गुण क्या हैं, पहले उनको नक्की करो। केवली भगवान बीतरागी हैं, इसका मतलब ना वे किसी से राग रखते हैं, ना वे किसी से द्वेष रखते हैं, ना वे किसी का अहित करते हैं और ना वे किसी का हित करते हैं। अब जब ये बात हमें पक्की हो गई, इस दृढ़ श्रद्धान हो गया है, अब आपको जितनी स्तुति करनी है वो आप सब स्तुति करो। इस जगत के पालनहार कौन है? तारणहार कौन है? आप ही है। जिसको ये स्वरूप ख्याल में आया है उसको अंदर में ये भाव ना जगे, ऐसा होते ही नहीं है। अपना संपूर्ण जीवन किसके भरोसे करने की भावना जागृत होगी कि जिन्होंने हमें ऐसा वीतरागी मार्ग बताया है उनके भरोसे ही अपना जीवन करने की भावना जागृत होती है। लेकिन अपना जीवन समर्पित करने का अर्थ नहीं है। जीवन समर्पित करने का अर्थ ये नहीं है कि उनके भरोसे छोड़ दिया हो। ज्ञानी तो ये जानता है कि जो आपने मार्ग, जिस मार्ग पे आप तेरे हो वो मार्ग आपने मुझे बता दिया। जीवन समर्पित करने का अर्थ ये है कि जिस मार्ग पे आप चले हैं अब उस मार्ग को ही मैं अपने जीवन में अपनाऊंगा। तो जिस वीतरागी मार्ग को आपने अपनाया है, ये जिन्हें भगवान, अब उसी वीतरागी मार्ग को मैं भी अपनाऊंगा। जिन पंचेंद्रिय विषयों को ठुकराकर आप इस पद पर पहुंचे हो, आज मैं भी ये संकल्प लेता हूं कि उन पंचेंद्रिय विषयों के पीछे नहीं भागूंगा। ये जिन्हें भगवान की स्तुति है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? देखिए, तो इसी प्रकार शरीर के गुणों का केवली में अभाव होने से, श्वेत लाल कहने से अथवा सफेद खून वाले कहने से केवली का स्तवन नहीं होता। केवली के गुणों के स्तवन करने से ही केवली का स्तवन होता है। यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि तीर्थंकर केवली के शारीरिक गुणों के संदर्भ में आत्मख्याति टीका में शुक्ल लोहित शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ टीकाकारों ने या तो सफेद और लाल रंग किया है या कि शुक्ल रक्त लिखकर छोड़ दिया है। क्योंकि दो तीर्थंकर सफेद रंग के हैं और दो लाल के हैं, अतः यह अर्थ भी ठीक ही है। यद्यपि उक्त अर्थ में कोई आपत्ति नहीं हो सकती है, तथापि शुक्ल लोहित शब्द का अर्थ सफेद खून भी होता है, जो अनंत के 46 गुणों में आता है, जन्म के 10 अतिशयों में आता है। अतः भगवान की स्तुति के रूप में यह अर्थ अधिक वजनदार हो सकता है। एक तो यह 24 ही तीर्थंकरों में घटित हो सकता है और दूसरे सफेद लाल रंग तो अन्य सामान्य पुरुषों के भी हो सकते हैं, पर सफेद खून का होना तो तीर्थंकरों के शरीर की असाधारण विशेषता है। यह विचार कर मैंने यहाँ दोनों अर्थों को स्थान दिया है। प्रथम स्थान तो परंपरागत अर्थ को ही दिया है, पर अथवा के रूप में सफेद खून वाला अर्थ भी दिया है। गाथाओं और टीकाओं के अध्ययन से यह बात पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है कि शरीर के रूपादि गुणों के आधार पर जो केवली भगवान का स्तवन शास्त्रों में पाया जाता है वह सब असद्भूत व्यवहार नय का ही कथन है। परमार्थ से तो वह असत्यार्थ ही है। कौन से व्यवहार नय का प्रयोग है? असद्भूत व्यवहार नय। असद्भूत व्यवहार नय में भी उपचरित की अनुपचरित? पहले तो उपचरित और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय क्या है? देखो, ये 8 नय तो बिल्कुल उंगलियों पे से रटे होने चाहिए कि तुरंत हमें ख्याल में आ जाए कि इनका विषय क्या है। क्योंकि समय सार ग्रंथ यदि हम पढ़ रहे हैं और 8 नयों की जानकारी नहीं है
तो ग्रंथ समझना संभव नहीं है। इसलिए चार्ट आप सब लोगों के पास है, बार बार उसका अध्ययन कीजिए। वो नयों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। कौन से नए का कथन है? उपचरित असद्भुत व्यवहार नय माने क्या? कहना असद्भुत का मतलब क्या होता है? जो है पर है नहीं। कहाँ नहीं है? अपनी आत्मा में नहीं है। जिसकी सत्ता शरीर से भी बाहर है, जो आत्मा से तो बाहर है ही। तो असद्भूत, अ माने नहीं, सत माने सत्ता, भूत माने होना। तो जिसकी सत्ता आत्मा में नहीं है वो असद्भूत। मतलब शरीर से संबंधित जो भी दो कर्म है वो मेरे ठीक है, आत्मा की सत्ता से बाहर जितनी चीजें वो सब असद्भूत के अंदर आ गई। अब उपचरित, उपचरित में जो शरीर से भी बाहर है, जिसकी सत्ता शरीर में भी नहीं है, ऐसी चीजों को आत्मा का कहना, तो वह उपचरित असद्भुत व्यवहार नय के माध्यम से कहा जाता है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय में जो आत्मा से तो बाहर है लेकिन शरीर से बाहर चीजें नहीं है, ऐसी चीजों को आत्मा का कहना, वह अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। तो जिनेन भगवान का रक्त सफेद होता है, ये कहना कौन से नय का कथन है? भगवान की बात हो रही है। अरे भगवान की बात है ऑब्वियसली, क्योंकि रक्त की बात हो रही है। सफेद होता है उसमें। तो अब विचार करो, वो रक्त आत्मा में है या नहीं है? आत्मा में नहीं है, इसलिए असद्भुत है। शरीर से बाहर है कि शरीर में है? शरीर में, तो अनुपचरित है। तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। तीर्थंकर भगवान का समोच्चरण होता है, ये कौन से नय का कथन है? तो विचार करो, समोच्चरण आत्मा में है या नहीं है? आत्मा में नहीं है। शरीर में है या नहीं है? शरीर से भी बाहर। तो ये हुआ उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। माने ऐसे बिल्कुल क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पे जैन भगवान की स्तुति किस नय से की जा रही है। जब हम समोच्चरण के माध्यम से जैन भगवान की स्तुति कर रहे हैं तो पहले नंबर का नय है, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। जब शरीर आश्रित कथन हम कर रहे हैं कि उनका शरीर कैसा होता है, उनका रक्त कैसा है, नख केश कैसे है, तो ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। तो इन दो नयों के माध्यम से प्रायः व्यवहार नय से जैन भगवान की स्तुति की जाती है। यहाँ एक चलिए समय भी हो गया, तो ये प्रश्न आगे ही अपन खड़ा करेंगे। यहाँ तक अपन ने भी देखा है, बाकी की चर्चा अपन कल कर। सहजानंदी सोच स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। सहजानंदी सोच स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। पर चलना सिखाती रोज जिनवानी, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज जिनवानी। गिलन करना नहीं करना कि क्या निज क्या पराया है। वेद विज्ञान इसका भी कराती रोज जिनवानी। इन्हें संसार सागर से उतर भग पार जाना है। उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज जिनवानी। पार
हमें संसार सागर में रुलाते कर्म है आठों, करें किस भांति इनका क्षय, सिखाती रोज जिन वाणी। सिखाती रोज जिन वाणी, हमें संधर्म पर चलना, सिखाती रोज जिन वाणी। सदा सुबह आचरण करना, सिखाती रोज जिन वाणी। वाणी के ज्ञान से सुयन करो,